मॉस्को में बातचीत की टेबल पर जब व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग आमने सामने होंगे तो उनके सामने वो सवाल होगा जिससे दुनिया में शांति की आमद तय हो सकती है। ये सवाल है रूस यूक्रेन की जंग का। ये सवाल है जंग के बाद शांति बहाली का। ये सवाल है शक्ति के नए संतुलन और नए किस्म के वर्ल्ड ऑर्डर का। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के शीर्ष पर निश्चित रूप से अमेरिका नहीं है। सत्ता के इस नए संतुलन में चीन अमेरिका को हटाकर खुद शीर्ष पर काबिज होना चाहता है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन अपनी भूमिका ग्लोबल पीसमेकर के रूप में दिखाता है और इसीलिए ईरान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता कराने के बाद जिनपिंग ने अपने हाथों में नया मिशन लिया है और ये मिशन है यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का। यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि बीजिंग के प्रभुत्व वाले इस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत खुद को कहाँ पाता है। दो तानाशाही मिजाज वाले नेता, जिनमें एक चीन जहाँ सत्ता पाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन पुतिन जिनपिंग के इस पीस ऑफर को कितनी तवज्जो देंगे, जिनपिंग पुतिन पर कितना डिप्लोमेटिक दबाव बना पाएंगे, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 13 महीने पीछे जाना होगा। फरवरी 2022 में बीजिंग में विंटर ओलंपिक चल रहा था और यूक्रेन पर अपने विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू करने से सिर्फ 4 दिन पहले यानी 20 फरवरी 2022 को पुतिन चीन में थे। यहाँ जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि रूस चीन संबंधों की कोई सीमा नहीं है। इस मुलाकात के मात्र 4 दिन बाद यानी 24 फरवरी को पुतिन ने अपने टैंकों को यूक्रेन की ओर मार्च करने का आदेश दे दिया। तो क्या 1 साल बाद पुतिन से जिनपिंग की एक और मुलाकात यूक्रेन में शांति के कबूतरों के उड़ने के लिए आसमान को भयमुक्त बना देगी? इस सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग येनबिंग ने कहा है, जिनपिंग का रूस दौरा शांति के लिए है। विश्व शांति की रक्षा करना और कॉमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना हमारी विदेश नीति का लक्ष्य है। यूक्रेन मुद्दे पर चीन हमेशा से शांति और संवाद का पक्षधर रहा है और हम हमेशा इतिहास के सही पक्ष में खड़े रहते हैं। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत की तरह चीन ने भी अब तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है। चीन है हमारे एक नेबर है, रूस हमारा पुराना फ्रेंड एंड एलाय है और यूएस भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और यूरोप भी। तो हम इसलिए कहीं भी अपनी फुल्ली अपनी जो क्या कहते हैं एग्स इन वन बास्केट वाला बात एक जगह नहीं कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि रूस भी ये बात समझता है और रूस भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया को साइडलाइन किया जाए, ऐसे मुझे लगता है। और बिल्कुल वो फुल्ली चीन के उसमें आ जाए, क्योंकि चीन का जो एटीट्यूड है, अप्रोच जो है जनरली, कि वो सीनियर पार्टनर बनना चाहते हैं हर रिलेशनशिप में। चीन ये मानता है कि नाटो की विस्तार नीति ने रूस की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने जेलेंस्की को टैंक और मिसाइल की सप्लाई करके रूस की चिंता और बढ़ा दी। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को हिमालय से ऊंचा बताता है, तो रूस के साथ उसने अपने संबंधों को नो लिमिट पार्टनरशिप करार दिया है, यानी कि दोनों देशों के संबंधों के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। यही वजह है कि जिनपिंग के इस दौरे को अमेरिका ने शक की निगाह से देखा है और यूक्रेन जंग खत्म कराने की उसकी पहल पर सवाल खड़ा किया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन की सारी कोशिशें रूस के हित में होंगी, जिससे यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की विदेश नीति अलग अलग कारणों से दुनिया में चर्चा पर है और चीन की तरह भारत ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की। और रूस के साथ भारत के संबंधों का नतीजा ये रहा है कि मुश्किल वक्त में रूस कम कीमतों पर कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। लेकिन पिछले साल उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये संदेश दिया कि युद्ध का समय नहीं है। यही वजह है कि जंग खत्म कराने की जो जिम्मेदारी अभी चीन निभाना चाहता है, उस रोल का ऑफर अमेरिका ने भारत को दिया था। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।